योग विद्या जानने वाले गुरु के बारे में सुनते ही मिलारेपा का मन उनके दर्शन के लिए अधीर हो गया। मिलारेपा में लगन तो थी ही, साथ में दृढ़ता भी थी और तंत्र विद्या सीखकर उसने गुरु के प्रति निष्ठा भी साबित कर दी थी। एक बार हाथ में लिया हुआ काम पूरा करने में मिलारेपा दृढ़ निश्चयी था। उसमें भरपूर आत्मविश्वास था। वह तो सीधा चल पड़ा संत मारपा को मिलने के लिए। मन में यही विचार कर रहा था कि फूलों का एक शहर कोई मुझको तलाश दो, जी जाऊं जिंदगी जो बस इतनी सी आश दो। मेरी तपिश सहेगा कहाँ गुच्छे हर सिगार, तपते हुए बदन को दहकता पलाश दो। हल्की सी है उम्मीद मिलेंगे वफा के फूल, उस शहर के पत्थर में गर मुझको तराश दो। थोड़ी सी गवाही का है बस मुंतजीर ए सदगुरु, मेरा नाम अपने हाथों से बुत पर खराश दो। रास्ता पूछते पूछते निराश हुए बिना मिलारेपा आगे ही आगे बढ़ता गया। रास्ते में एक गांव के पास खेत में उसने किसी किसान को देखा। मिलारेपा को अपनी विद्या पर भी अभिमान तो था ही, क्योंकि वह तंत्र विद्या में पारंगत हो गया था और लोगों ने उसके अहंकार को भी पोषित किया था। उसी रोग से किसान से पूछ बैठा कि कोई यहाँ मारपा नाम के संत रहते हैं क्या? मैं उनकी कई दिनों से तलाश कर रहा हूं। किसान ने कहा, क्या काम है उनसे? मिलारेपा ने कहा, देखो भाई, मुझे उनसे मिलना है। मिल जाएंगे तो अपना काम भी उन्हें ही बता दूंगा। फिलहाल तो तुम अपने काम पर ध्यान दो और मुझे संत मारपा का पता बताओ। किसान ने कहा कि मुझे पता है कि मारपा कहाँ रहते हैं, पर तुम्हारा रोब देखकर अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि संतों के पास से वही लाभ ले पाते हैं जो निरहंकारी होते हैं। तुम वहां पहुंच भी गए तो क्या लाभ उठा पाओगे? इसलिए जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं उनका पता नहीं बताऊंगा। मिलारेपा क्रोधित हो गया। तुझे पता है कि मैं कौन हूं? मैं तुझे यहीं खड़े खड़े मृत्यु के गाल में उतार सकता हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, इसलिए लोग मुझे बहुत आदर से पेश आते हैं। लोग मुझसे बहुत आदर से पेश आते हैं और तू मेरी बातों की अवहेलना कर रहा है। किसान ने कहा कि तुम्हारी शक्तियां किसी का नुकसान अवश्य कर सकती हैं, परंतु किसी का उत्थान नहीं कर सकती। उन्नत होने के लिए, संवरने के लिए तो मारपा जैसे संतों की शरण में ही जाना पड़ता है, और शायद तुम भी इसीलिए उनको खोज रहे हो। तो तुम अपनी शक्तियों का धौंस मुझे क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हारी शक्तियां ही सर्वोपरि हैं, तो फिर मारपा को क्यों खोज रहे हो? मिलारेपा किसान की बातें सुनकर कुछ देर के लिए विचाराधीन हो गया। अब नम्रता को लपेटे हुए शब्दों में मिलारेपा ने किसान से कहा, भाई तुम सही कह रहे हो,
मेरी विद्या तो किसी का बिगाड़ जरूर कर सकती है, परंतु उन्नत नहीं कर सकती। इसलिए तो मैं संत मारपा को खोज रहा हूँ, ताकि उनसे सर्वोपरि विद्या, योग विद्या, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर सकूं। भाई किसान महोदय, मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझे संत मारपा का पता बता दो। किसान ने कहा कि मात्र हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता, और क्या पता तुम में सच्ची तड़प है भी कि नहीं उनसे मिलने के लिए। पहले तुम सिद्ध करो कि सच में तुम्हें मारपा की शरण में जाना है, वो भी अहंकार शून्य होकर। मिलारेपा ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा। किसान ने कहा कि मेरी खेती का काम करो, तभी मैं तुम्हें मारपा तक पहुंचाऊंगा। मिलारेपा उत्साह से सहमत हो गया। कुछ महीनों किसान के पास रहकर मिलारेपा ने गुरु की प्राप्ति के लिए खेती का कार्य किया। जब खेती का कार्य कुछ महीनों बाद पूर्ण हुआ, तब मिलारेपा ने एक दिन किसान से पुनः प्रार्थना की कि अब तो संत मारपा से मिला दो, उनका पता बता दो। मिलारेपा की लगन और तड़प देखकर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ही मारपा हूं। जैसे ही मिलारेपा ने यह सुना, वह तुरंत ही दंडवत लेट गया मारपा के चरणों में। मिलारेपा ने गुरुदेव को भावपूर्वक प्रणाम किया और अपनी आप बीती कह सुनाई। उसने स्वयं के द्वारा हुए मानव संहार की बात भी कही। तंत्र विद्या द्वारा उन्हें मैंने मार दिया। बदले की भावना से किए हुए पाप के बारे में बताकर मिलारेपा खूब पश्चाताप करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। हे करुणावत्सल स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जैसे महापुरुष ही तो ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, और ऐसे महापुरुषों में ही सामर्थ्य होता है कि वे शरणागत के समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर दें। मिलारेपा की निखालिस स्वीकारोक्ति से गुरु का मन प्रसन्न हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी प्रसन्नता को गुप्त ही रखा। संत मारपा ने पूछा, अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए, किस लिए आए हो? गुरुदेव, मुझे योग विद्या, ब्रह्म विद्या चाहिए। संत मारपा ने कहा, इतनी सस्ती समझते हो इस विद्या को कि कोई भी मेरे पास मुंह उठाकर चला आए और मैं उसे ये विद्या दे दूं? कठिन तपस्या और लगन चाहिए इसके लिए। मिलारेपा ने कहा, अच्छा गुरुदेव, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? कौन सी तपस्या करनी होगी? कौन सी मुझे समाधि लगानी होगी? बताइए। संत मारपा ने कहा कि तुम यहीं रहो मेरे घर पर, मेरी खेती का काम करो, और भी जो तुमको बताया जाएगा वह सब काम तुम्हें करना होगा। हाँ, और हाँ, अगर आगे चलकर तुमको पलायनवादी भगोड़ा बनना है तो अभी से अपने रास्ते तुम जा सकते हो। यह शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। गुरु के पास उनकी शरण में तुम क्यों आए हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये सदैव याद रहना चाहिए।
जिस दिन तुम्हारा उद्देश्य बदला या तुम अपने उद्देश्य को भूले, उसी दिन से तुम्हारा मन तुम्हें गुरु के यहां से भगा कर ले जाएगा। याद रखना, कैसी भी परिस्थिति गुरु के द्वारा निर्माण की जाए, तुम पूरे भक्ति और श्रद्धा से उनका सामना करना। गुरु के लिए कभी भी मन में हीन विचार मत लाना। एक निष्ठ बनना। एक बार गुरु की शरण में आ गए तो बस तुम्हारे लिए समस्त संसार में तुम्हारा कोई और नहीं बचना चाहिए, ऐसी निष्ठा रखना। जैसे कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, वैसे ही अपने गुरु के प्रति वफादारी निभाना। जब जब मन में पलायन के विचार आए तो कुत्ते को याद कर लेना और विचारना कि क्या मैं इससे भी गया बीता हूं। चलो अब हल उठाओ और खेत में पहुंचो। कई महीनों तक मिलारेपा खेत में काम करता रहा। अब मिलारेपा की परीक्षा शुरू हुई। गुरु के प्रति प्रीति, श्रद्धा, निष्ठा एवं दृढ़ता की कसौटियां प्रारंभ हुई। गुरु मारपा मिलारेपा के साथ खूब कड़क व्यवहार करने लगे, जैसे उनमें दया की एक बूंद भी न हो। दिन भर मिलारेपा खेतों में काम करता और थोड़ी भी गलती होती तो गुरुदेव अच्छे से पिटाई करते, कभी डंडे से तो कभी हाथों से, तो कभी जो भी मिल जाए उसी को चलाकर मार देते। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते कि कलेजे को चीर जाए। सांसारिक दृष्टिकोण से अब ऐसा व्यवहार देखकर कौन कहेगा कि ये महात्मा है, सिद्ध पुरुष है। परंतु ऐसे महापुरुषों के पास सांसारिक दृष्टिकोण नहीं, सत शिष्य का दृष्टिकोण चाहिए। ऐसे महापुरुष के व्यवहार को तोलने मोलने वालों की खोपड़ी के तराजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मिलारेपा अपनी गुरु भक्ति में पक्का था। वह गुरु की डांट और ताड़ना सहकर भी गुरु के बताए प्रत्येक कार्य को खूब तत्परता एवं निष्ठा से करने लगा। कुछ महीने बीते, फिर भी गुरु ने मिलारेपा को कुछ ज्ञान नहीं दिया। मिलारेपा ने काफी नम्रता से गुरु जी के समक्ष ज्ञान के लिए प्रार्थना की। गुरु जी भड़क उठे, ऐ नालायक, मैं अपना सर्वस्व देकर भारत से यह विद्या सीख कर आया हूं। यह तेरे जैसे दुष्ट के लिए है क्या? तूने जो पाप किया है वे जला दे, तो मैं तुझे यह विद्या सिखाऊंगा। जो खेती तूने नष्ट की है वह उनको वापस दे दे। जिनको तूने मार डाला है क्रूरता से, उन सबको जीवित कर दे, तो मैं तुझे विद्या भी सिखा दूंगा। कर सकता है ऐसा? यह सुनकर मिलारेपा खूब रोया, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। उसने गुरु की शरण नहीं छोड़ी।
आंसुओं को पोंछकर सिसकियां भरते हुए वह धीरे से आज फिर उठा और हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर निकल पड़ा। कुछ समय महीने बीतते गए, परंतु अब मिलारेपा की हिम्मत नहीं होती है कि गुरुदेव से दोबारा पूछे ज्ञान के लिए। कैसी श्रद्धा रही होगी मिलारेपा की। यहाँ उसको कोई विशेष समझाने वाला नहीं है, परंतु इसके उद्देश्य की सुनहरी रस्सी ने इसको गुरु चरणों में बांधे रखा है। खैर, गुरु मारपा ने एक दिन मिलारेपा से कहा कि मेरे पुत्र के लिए एक पूर्वमुखी गोलाकार मकान बना दे। मकान ऐसा बनाना कि मेरे पुत्र को पसंद आए, लेकिन याद रखना उसे बनाने में तुझे किसी की मदद नहीं लेनी है। खा खा कर पड़े पड़े पाड़ा हुए जा रहा है। कुछ सेवा कार्य कर ले। मकान में लगने वाली प्रत्येक लकड़ी भी तुझे ही काटनी है, गढ़नी है और मकान में लगानी है। ध्यान से सुनाना कि किसी की मदद नहीं लेनी है। जी गुरुजी। मिलारेपा खुश हो गया कि चलो गुरुजी की सेवा करने का मौका तो मिल ही रहा है ना। उसने बड़े उत्साह से कार्य शुरू कर दिया। वह भोर में ही कुल्हाड़ी आदि लेकर दूर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, घर की आकृति के हिसाब से उन लकड़ियों की गढ़ाई करता, फिर उन लकड़ियों को बांधकर अपने कंधों के बल से या पीठ पर लादकर घसीटता खींचता हुआ उन्हें अपने स्थान तक लेकर आता। ऐसे ही पत्थरों को भी औजारों से आकृति देता और उनको भी अकेले ही पीठ पर लाद कर ले आता। स्वयं ही दूर से पानी भरकर अपने स्थान तक ले आता। किसी की भी मदद लेने की मनाही है। गुरु की आज्ञा पालन में वह पक्का था। किसी मनीषी ने कहा कि धरती पर वैसे तो कितने आते हैं और जाते हैं, बिरले ही अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। नर होने का अर्थ नहीं है यश और अपयश में खो जाना। नर तो वह है, दुश्मन मन भी जिसका गुणगान करे। जीवन का उद्देश्य नहीं है केवल पीना खाना, सांसों पर अवलंबित होकर ऐसे ही मर जाना। धर्म नीति का अलख जगाते चले निरंतर पथ में सच्चा नर है वह जो पौरुष का अवदान करे। पौरुष आत्म प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। कई महीनों तक कठिन परिश्रम चलता रहा। महीने कब अपना रूप बदलकर वर्ष में बदल जाते पता ही नहीं चलता। और इसी में गुरु मारपा बीच बीच में मिलारेपा को टोकते कि लापरवाह कहीं का, अभी तक मकान नहीं बना पाया। ऐसे पाड़े जैसे शरीर को लेकर क्या करेगा, जल्दी तैयार कर। गुरु के कार्य में तत्परता नहीं है तो ज्ञान को पचाने में भी लापरवाही करेगा। लापरवाहों को ब्रह्म विद्या मिल भी जाए तो फलीभूत नहीं होती। मिलारेपा गुरु के वचनों को भी सुनता
परंतु मौन होकर अपने कार्य में लगा रहता। महीने बीते, वर्ष बीते, अब मकान का आधा काम हो गया। एक दिन गुरुजी मकान देखने आए। मकान को देखते ही गुस्से में गरज पड़े, धत तेरी की, ऐसा मकान नहीं चलेगा। कैसा जड़बुद्धि मेरे पाले पड़ गया है। एक कार्य दिया था, उसे भी वर्षों लगा दिया और ऐसे ढंग से किया कि गुरु को पसंद ही नहीं आया। मेरे घर की रोटियां भी बर्बाद कर दी। इससे बढ़िया तो ये रोटियां किसी गरीब को दे देते तो उसका पेट भरता। ज्ञान पाने के नाम पर मेरे माथे पर आकर बैठ गया है, जड़ कहीं का। तोड़ डाल इसको और याद रखना, जो चीज जहां से लाया है वहीं रखना है। इतने पेड़ पौधों को काटकर इतनी लकड़ियां भी बर्बाद कर दिया, इतने पत्थर भी बर्बाद कर दिए। मेरी जमीन वैसे की वैसी साफ करके दे, और हाँ, इन वस्तुओं को वापस अपने स्थान पर रखने के लिए भी किसी की मदद लिया तो खैर नहीं तेरी। मिला रेपा जिन हाथों से उस मकान का निर्माण किया, उन्हीं हाथों से अब उस मकान को तोड़ने में लग गया और लकड़ियां जहां से काट कर लाया, फिर से पीठ पर लाद कर उन लकड़ियों को वहीं छोड़ने गया। पत्थरों को जहां से लाया, फिर से उन पत्थरों को पीठ पर उठाकर वहीं छोड़ने चला गया। मिला रेपा ने बिना किसी फरियाद के गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। फरियाद का फ तक मुंह में नहीं आने दिया। कार्य पूरा किया। फिर गुरुजी ने दूसरी जगह बताते हुए कहा, हाँ, यह जगह ठीक है। यहाँ पश्चिम की ओर द्वार वाला अर्धचंद्राकार मकान बना दे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पहले गुरु ने आज्ञा दी कि पूर्वाभिमुख गोलाकार मकान बनाओ, और अब पश्चिम के द्वार वाला अर्धचंद्राकार मकान बनाओ, ताकि पहले की गढ़ी हुई लकड़ियां इस मकान के सांचे में न बैठे और पहले के पत्थर इसमें उपयोग न किए जाएं। मिला रेपा ने इस बार भी दूसरी जगह अपना कार्य शुरू किया। फिर से वही भोर में ही कुल्हाड़ी लेकर जाता, लकड़ियों को काट कर गढ़ता, पत्थरों को तोड़ता और पीठ पर लाद कर लाता। कई महीनों के अथक परिश्रम के बाद आधा मकान तैयार हुआ। फिर एक दिन गुरु मारपा दूर से ही अपशब्दों का प्रसाद बिखेरते हुए क्रोधित होकर दौड़ते हुए आए। अरे मूर्खों के सरदार, एक तो एकदम कछुए की भांति तेरे कार्य करने की गति है और कोई भी कार्य करने का ढंग तक नहीं है। मुझे ये तेरा बनाया हुआ मकान पसंद नहीं आया। अभी तोड़ इसको और ये जमीन ठीक से साफ कर। एक भी पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जो जहां से लाया है वहीं रख। बिल्कुल न चिढ़ते हुए मिला रेपा ने गुरु के शब्द झेल लिए। जी हाँ, मिला रेपा ने गुरु के शब्दों को झेल लिया। बड़ी ही ऊंची बात है गुरु के शब्दों को झेल लेना। ये गुरु मारपा के शब्द कोई वेदों के 4 महावाक्य नहीं थे
कि मिलारेपा ने झेल लिया। इन शब्दों में सांसारिक दृष्टि से तो अपशब्द थे, गालियां थीं और कठोरतम वचन थे। गुरु के शब्द वही शिष्य झेल पाता है जिसमें लेश मात्र भी अहंकार न हो। अगर अहंकार अर्थात मैं भी कुछ हूं, अपना कुछ अस्तित्व शेष रहा, तो वह गुरु के शब्दों को बिल्कुल झेल नहीं पाएगा। जो गुरु के पास बिल्कुल अपने मैं को जन्म नहीं होने देता, तभी उसके पास ब्रह्मत्व का जन्म होता है। फिर गुरु के अटपटे शब्दों में भी वह शक्ति होती है जो वेदों के महावाक्य का काम कर देती है। गुरु का तो प्रत्येक शब्द महामंत्र हुआ करता है, फिर वही शब्द कठोर हो या प्रेम से सने हुए हों, इनमें भेद नहीं है। मिलारेपा की गुरु भक्ति गजब की थी। थोड़े दिन बाद गुरु ने फिर से तीसरी बार जगह बताते हुए हुक्म दिया कि यहाँ त्रिकोणाकार मकान बना दे। तीसरी बार भी नई आकृति त्रिकोणाकार, ताकि पिछले बार उपयोग में आए हुए लकड़ियां और पत्थरों का उपयोग इस मकान में न हो पाए। मिलारेपा ने पुनः काम चालू कर दिया। पत्थर उठाते उठाते उसकी पीठ एवं कंधे छिल गए। उस पीठ और कंधों से रक्त की धार फूट पड़ी, और ऊपर से जब मिलारेपा उसी पीठ और कंधों पर लकड़ियां और पत्थर रखता, तो उसकी क्या हालत होती होगी, यहाँ हम स्वयं कल्पना ही कर सकते हैं, लिख या पढ़ नहीं सकते। फिर भी उसने अपनी पीड़ा के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। त्रिकोणाकार मकान बंधकर पूरा होने आया, तब गुरुजी ने फिर से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, यह ठीक नहीं लग रहा है, इसे तोड़ डाल और सभी पत्थरों को अपनी मूल जगह पर रख दे। फिर से वही डांट और फिर से वही फटकार। घाव भरे पीठ पर फिर से लकड़ी और पत्थर लाद कर ये गुरु भक्त लग गया है अपने कार्य में। क्या सोचता होगा मिलारेपा, कौन से भाव होंगे उसके मन में। काश यही भाव प्रत्येक शिष्य के मन के भाव हो जाएं अपने गुरुदेव के प्रति। 8 वर्ष बीत चुके हैं मिलारेपा को घर बनाने और तोड़ने में, परंतु अभी तो ज्ञान की बातों का उपदेश तो छोड़ो, चर्चा भी नहीं हुई है। तीसरी बार मकान बनवाया और तुड़वा दिया, और कड़क शब्दों के प्रसाद की बूंदों को मिलारेपा के कानों को समर्पित किया। गुरु मारपा प्रायः मिलारेपा को यह कहते हुए मिलते कि मेरी रोटी को तूने बर्बाद कर दिया, इससे बढ़िया तो किसी गरीब को, जरूरतमंद को दे देता तो अच्छा होता, आदि आदि। अब आइए गुरु मारपा के इस शब्द का कि तूने मेरी रोटी को बर्बाद किया रहस्य जानते हैं। आखिर गुरु मारपा क्यों इन शब्दों को बार-बार दोहराते हैं? असल में गुरु मारपा इन बातों को इसलिए बार-बार दोहराते क्योंकि जब पहली बार मिलारेपा आया था अपनी जिज्ञासा लेकर मारपा के पास, तभी गुरु मारपा ने कह दिया था साफ शब्दों में कि तुमको खाना, कपड़ा और आत्मविद्या ये तीनों एक साथ नहीं दूंगा। अगर मुझसे भोजन और कपड़ा चाहिए
तो आत्मविद्या के लिए किसी और गुरु की शरण में जाओ, या यहाँ नौकरी करो, तुमको सब मिल जाएगा तुम्हारे मेहनताने के रूप में, परंतु आत्मविद्या नहीं दूंगा। या फिर निष्काम होकर सेवा करो, सिर्फ आत्मविद्या के लिए, खाने पीने और कपड़े का जुगाड़ खुद कर लो। अब बोलो तुमको क्या चाहिए। इतिहास में ऐसी ही शर्त हमने गुरु भक्त मुंज के गुरुजी के द्वारा भी सुनी है, और भी ऐसे कई प्रसंग हैं। यही बात गुरु मारपा ने मिलारेपा से कहा, परंतु हमारे बापूजी ने हमारी ऐसी कसौटी नहीं की। बापूजी तो कहते हैं कि पहले मेरे आश्रमवासी बच्चे खाएंगे, बच्चियां खाएंगी, और इससे भी बढ़कर जब यहाँ शिविर होती है तब आए हुए गुरु के प्यारों का गुरुदेव स्वयं ख्याल रखते हैं, भोजन से लेकर आवास तक। ऐसे दयालु दाता के शरण में हम सभी अभी हैं। और इस मिलारेपा की कथा में तो शिष्य मिलारेपा गुरु के पीछे पड़ा है कि कैसे भी आत्मविद्या मिल जाए, परंतु हमारे दाता कैसे हैं कि हमारे पीछे पीछे चले आते हैं कि लल्ला लल्लियां ये आत्मविद्या लेकर सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जियो, आत्मा परमात्मा से एकत्व स्थापित कर लो। खैर, मिलारेपा कहता है कि गुरुदेव आपसे मुझे सिर्फ आत्मविद्या चाहिए, मैं अपने भोजन की व्यवस्था कहीं और से कर लूंगा। बिना तेरे इस दुनिया में गुजारा हो नहीं सकता, तेरे जैसा कोई और सहारा हो नहीं सकता। जिसे तुम थाम लो प्यारे, वो भव सिंधु से तर जाए, तेरे होते हुए कोई बेसहारा हो नहीं सकता। हमारे नैनों में तेरी उल्फत के सदा बहते हैं आंसू, ये वो प्रेम दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं हो सकता। तेरा दामन जो थामा है सद्गुरु, बलाएं टल गई सारी, अब देखे दूजे को ये गवारा हो नहीं सकता। गुरुदेव मुझे सिर्फ आपसे आत्मविद्या चाहिए। परंतु शुरुआत के कुछ दिन तो मिलारेपा शर्त मानकर गुरु मारपा के घर पर ही रहा, बिना कुछ जुगाड़ किए हुए, अर्थात बिना खाए पिए। मिलारेपा को भूखा देखकर गुरु पत्नी का हृदय पसीजा और उन्होंने मिलारेपा को कुछ दिनों तक गुरु मारपा से छुपके भोजन खिलाया था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद तो मिलारेपा स्वयं बाहर भिक्षा मांगने जाता और भिक्षा का अन्न ग्रहण करके गुरु की सेवा करता। और आज भी 8 साल तक मिलारेपा भिक्षा मांगकर खाता है और सेवा करता है। वो खाया हुआ अन्न गुरु जी की जानकारी में आ गया, जो गुरु पत्नी ने छुपाकर खिलाया था। 8 वर्ष बीतने पर भी गुरुजी उन रोटियों की दुहाई देते रहते हैं। कैसी कसौटी है। रोटियों की दुहाई सुनकर शिष्य मिलारेपा का सिर झुक जाता है। तीसरी बार मकान तोड़कर पत्थर, लकड़ियां वापस रखा गया अपनी जगह पर। गुरुजी ने तो कसौटी की अपने स्तर के, और यहाँ
शरीर के पुर्जों ने तो मिलारेपा से त्राहिमाम पुकारना शुरू कर दिया। पहले तो पत्थर और लकड़ियां और पानी उठा कर लाओ, बनाओ, फिर मकान तोड़ो और फिर उसे वापस रखो। मिलारेपा अपने मन को समझा रहा है कि गुरुजी को मुझसे मिलेगा भी क्या, मिल तो मुझे रही है उनकी सेवा। नहीं है अब कोई जुस्तजू इस दिल में है सद्गुरु, मेरी पहली और आखिरी आरज़ू बस तुम ही हो। कई बार कई जन्मों में कभी वृक्ष बनकर सर्दी गर्मी सहन करना पड़ा, कई बार तो मूक जानवर की योनि में भी आया होऊंगा, उसमें भी मूक होकर दुखों को सहता रहना पड़ता है। अब थोड़ा सा गुरु के द्वार पर रहकर तितिक्षा सह लूंगा, अपने कर्मों को काट लूंगा, तो इसमें घाटा ही क्या है। हे गुरुदेव, मुझे बल देना, हिम्मत देना, आप ही के बल से अभी तक मैं टिका हूं, आप ही तो मुझे पाल रहे हैं। कैसे चलूं तेरे एहसास के बिना दो कदम भी, कैसे चलूं तेरे एहसास के बिना दो कदम भी, मेरे जिंदगी की अनमोल हमराह तुम हो। अब आते हैं इस प्रसंग के वर्तमान समय में, जहां 3 बार मकान टूट चुका है। अब यहां से शुरू होता है कसौटी का 4था अध्याय। जी हाँ, इस बार हद हो गई गुरु की परीक्षा की और शिष्य की श्रद्धा की। गुरु ने इस बार एक पहाड़ी पर मिलारेपा को ले जाकर कहा कि यहाँ मकान बनाओ। यहाँ 9 खंभे वाला चौरस मकान बना दे, और लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। गुरुजी ने 3-3 बार मकान बनवाकर तुड़वा डाले थे। मिलारेपा के हाथ एवं पीठ पर छाले पड़ गए थे। प्रत्येक घाव में पानी भर गया था। मवाद एवं पीब ने घावों को ही अपना घर समझकर उसमें अपनी सदस्यता दर्ज कर ली थी। शरीर के रग रग में खून की जगह पर पीड़ा और दर्द अटखेलियां और चहलकदमी कर रहे थे। परंतु जैसे शराबी मैखाने की मै पीकर मस्त रहता है, वैसे ही यहाँ मिलारेपा ने भी गुरु के मैखाने की मै चखी है। मिलारेपा गुरु से फरियाद नहीं करता है कि गुरुजी, आपकी आज्ञा के मुताबिक ही तो मैं मकान बनाता हूँ, फिर भी आप मकान पसंद नहीं करते, तुड़वा डालते हैं और फिर से दूसरा बनाने को कहते हैं। मेरा परिश्रम एवं समय व्यर्थ जा रहा है, ऐसा नहीं कहता है। कार्य करते समय मिलारेपा के पीठ पर फोड़े और जख्म गुरु पत्नी ने अर्थात गुरु माता ने देख लिया। उसके घावों को देखकर गुरु माता का हृदय भर आया और आंखें छलक आई। बेटा मिलारेपा, तू अभी घर बनाने का कार्य रोक दे, थोड़ा इलाज करवा ले, लेप आदि लगा के ठीक हो जा, फिर ये कार्य फिर से शुरू कर लेना। देख तो कितने जख्म हो गए हैं तेरी पीठ और कंधों पर। मिलारेपा ने कहा कि मां, मैं ये कार्य रोक दूं, इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है। गुरुजी को पता चलेगा तो बहुत अधिक क्रुद्ध होंगे। वैसे भी इतने वर्ष बीत गए, मैं अभी तक अपने गुरुजी को प्रसन्न नहीं कर पाया हूं।
माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप ना रोकिए। मिलारेपा को गुरु माता ने बहुत समझाया, अपितु समझाने का प्रयास किया, परंतु मिलारेपा ने अपनी श्रद्धा का ढाल लेकर उनका सामना किया। गुरु माता वहां से चली गई सीधे गुरु मारपा के पास। मिलारेपा के शरीर की हालत के बारे में गुरु मारपा को अवगत कराया। गुरु मारपा ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, मिलारेपा को भेजो मेरे पास। गुरु माता बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो बेचारे का कुछ निदान तो हुआ, गुरुजी ने याद तो किया। जा बेटा, तुझे गुरुजी ने बुलाया है। इतना सुनते ही मिलारेपा के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चिता को भी मात देने वाली चाल में दौड़ता हुआ गुरु के चरणों में जा बैठा। गुरुजी, आपने याद किया। गंभीर मुद्रा में गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करो कि तुम यहां से अभी रवाना हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे कामचोर और फरियादी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। नालायक कहीं का थोड़े से घावों को लेकर लोगों को दिखाता फिर रहा है ताकि तुझे सहानुभूति मिले और लोग मेरी निंदा करें कि देखो मारपा की क्रूरता। ओ पापी, तुझे पता है जब मैं अपने गुरु के पास रहता था तब उन्होंने मुझसे 24 प्रकार की तपस्या करवाई थी। कई कसौटियों से उन्होंने मुझे पार करवाया था। तुम्हारी कसौटियों से वे कई गुना अधिक थी। तेरे जैसा मैंने फरियाद नहीं किया सबसे। अपने गुरु से मैंने निभाया। लोगों की सहानुभूति अर्जन में अपने गुरु का नाम नहीं खराब किया, इसलिए आज मैं इस जगह पर हूं। तू अभी निकल जा लापरवाह गुरुद्रोही कहीं का। गुरु की आवाज पूरे घर में गूंज गई। माहौल एकदम शांत। इतने में मिलारेपा चीख पड़ा, गुरुदेव माफ करिए, माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गुरुदेव, मैं तो पापी ही हूं और पाप के जोर के कारण मेरी बुद्धि मारी गई थी। गुरुदेव, आखिरी बार माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए। इतना कहकर मिलारेपा जोर जोर से रोने लगा और अपने गुरुदेव के चरणों को जोर से पकड़ लिया। मारपा के पास आखिर गुरु का ही हृदय है और गुरु का हृदय तो नवनीत पुनीता होता है। गुरु मारपा ने कहा कि ठीक है, तू इतने दिनों तक मेरे पास रहा है और मेरे घर का कार्य भी अभी तूने पूरा नहीं किया है, इसलिए तुझे इस बार क्षमा करता हूं। अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो तैयार रहना सजा के लिए। मिलारेपा आंसुओं को पोंछता हुआ, सिसकियों को रोकता हुआ झट से उठा और अपने सेवा के स्थान पर दौड़ता हुआ पहुंच गया और लग गया फिर से अपने कार्य में। इस कदर हम यार को मनाने निकले, उसकी चाहत के हम दीवाने निकले। छोड़ बैठे सब कुछ सद्गुरु आपकी खातिर, छोड़ बैठे सब कुछ उसकी खातिर यारों। शम्मा पर मर मिटने को परवाने निकले। न सुखों की तमन्ना है
न दुखों की परवाह, तमन्नाओं के महल सभी ढहाने निकले। अजब सी फकीरी है, नशा नैनों में गुरुदेव के बसता है। इलाही इश्क है दिल में, हम उन्हें सब अपना लुटाने निकले। मंजिल खुद में ही आने की है, कहीं जाना नहीं बाहर। पथिक ये मार्ग अलबेला, हम तो गुरु चरणों में खुद को मिटाने निकले। मिलारेपा ने सोचा कि गुरुदेव की कितनी उदारता है कि मेरी गलतियों को हर बार क्षमा कर देते हैं। खैर, समय की उम्र बढ़ती गई। कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, पहाड़ी पर घर बनाते बनाते कुछ वर्ष बीत गए। आज समय काफी वयस्क हो गया है। फिर वो घड़ी आई जब अचानक गुरु मारपा बनने वाले मकान को देखने के लिए चल पड़े। गुरुदेव को तो आता हुआ मिलारेपा की धसी हुई आंखों ने अपना कपाट खोला और देखा, परंतु आज मिलारेपा का मन भागकर कहीं कोने में जा ठिठुरा। मन अत्यंत भयभीत है गुरुदेव को आता देखकर। कहीं अभी ये भी न तोड़ना पड़ जाए। अगर इस बार ये भी मकान तोड़ना पड़ जाएगा तो अब मेरी हिम्मत और ताकत नहीं है कि इन बचे हुए पत्थरों को और लकड़ियों को पुनः वापस उनके स्थान पर भी रख पाऊंगा। और अगर मैं विफल हो गया तो गुरुजी मुझे भगा देंगे। अब मिलारेपा मन ही मन गुरुदेव से ही प्रार्थना करने लगा, क्योंकि पहाड़ पर का मकान बनाने में विशेष ज्यादा मेहनत लगी थी। पूरे 4 वर्ष लग गए थे ये पहाड़ी पर मकान बनाने में, और 12 वर्षों से यही सिलसिला चल रहा था। मिलारेपा मन ही मन दूर से ही गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि तुम हो मेरे जीवन का वह आंतरिक संबल जिससे नित्य ऊर्जा पाता हूं मैं। दुख पीड़ा या हो परेशानियां तुम्हारे होने के ख्याल से ही मुस्कुराता हूं मैं। तुमसे ही जीवन का हर पल सुनहरा लगता है, तुमसे ही जीने का सबक पाता हूं मैं। हे गुरुदेव, क्या हूं, कैसा हूं, योग्य हूं या अयोग्य हूं, पर तेरा हूं, इस बात से मैं संतुष्ट हो जाता हूं। कई उलझने, कई सवाल होते हैं जहन में मेरे, पर एक तेरी मुस्कान से सब समाधान पाता हूं मैं। नहीं जानता जीवन की यात्रा का परिणाम क्या होगा, तेरी उंगली थाम बस चलता चला जाता हूं मैं। हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे संभालिए। इस बार गुरु मारपा ने शिष्य की अंतस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मकान तोड़ने के लिए नहीं कहा। गुरुजी ने कहा कि इस मकान की नींव से सटाकर 12 खंभों वाला एक और मकान बनाओ। और हाँ चमत्कारी पुरुष, सुनो, तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति आस्था है और हो सकता है कि तुमको अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही मकान बनाते हुए बिताना पड़े। बचा हुआ काम पूरा करो, तब देखा जाएगा। शायद मैं कुछ सिखा दूं तुमको
अगर मेरा मन हुआ तो। और हां चमत्कारी पुरुष, सुनो, अगर तुझे यहां कठिन लगता हो तो तुम कहीं और जा सकते हो। मेरे तरफ से तो पहले भी रोक नहीं था और आज भी रोक नहीं है। इतना कहकर मारपा चले गए, परंतु बहुत कुछ कह गए। आज गुरु मारपा ने मकान तो नहीं तोड़वाया, परंतु ऐसा आभास हो रहा है कि मिलारेपा के धैर्य पर ही चोट कर गए। मिलारेपा जमीन पर बैठ गया और उसके जहन में गुरुदेव के वे ही वाक्य बार बार गूंजने लग गए कि शायद संपूर्ण जीवन तुमको ऐसे ही बिताना पड़े। अब यहां तक तो हमने गुरु जी की कसौटी देखी और शिष्य का धैर्य देखा और आत्मसमर्पण देखा। अब यहां से कहानी कुछ और ही मोड़ लेगी। कुछ देर बाद गुरु माता वहां पहुंची और सहसा बोल पड़ी कि बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटा शब्द सुनते ही मिलारेपा और जोर से रोने लगा। गुरु माता ने पूछा क्या हुआ? मिलारेपा बोला कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। उनको देखे हुए कितने वर्ष मुझे बीत गए हैं। मेरी माँ को तो ये भी नहीं पता है कि मैं जीवित भी हूं या नहीं। मुझे उनके पास जाना है। गुरु माता समझ गई कि अब शिष्य के झेलने की क्षमता खत्म हो गई है। फिर भी गुरु माता ने बड़े प्रेम और स्नेह से समझाया कि बेटा, तूने इतने वर्षों तक इतनी तपस्या की है, अगर अभी लौट जाओगे तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मिलारेपा कहता है, नहीं मां, मेरा अब मन नहीं कर रहा है। इतना कहकर मिलारेपा की सिसकियां फिर से शुरू हो गई और आंखों को अश्रुओं ने भी त्याग कर मिलारेपा के गालों पर अपनी हाजिरी दर्ज की। मिलारेपा के आंसुओं को गुरु माता पोंछते हुए बोली, बेटा रो मत, मैं जानती हूं कि तुझे यहां बड़े कष्ट झेलने पड़े हैं और अब भी तू झेल रहा है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मिलारेपा एक नन्हे बच्चे की तरह धरती पर पैरों को समेटकर लेट गया गुरु माता के गोद में अपना सिर रखकर। अब तो गुरु माता भी रो पड़ी। बेटा, तुझे जाना है ना तो चले जाना, पर मेरी आखिरी बार बात मान ले। कल कई लोग गुरु मारपा के पास दीक्षा लेने के लिए आने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। कल तू भी उनके साथ चले जाना, तुझे भी दीक्षा मिल जाएगी उनके बीच में। अब तक 12 वर्ष सेवा करने के बाद भी गुरु मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा तक नहीं दी थी। गुरु माता ने सोचा शायद दीक्षा के बाद इसका मन बदल जाए और यह रुक जाए। आज रात को तो मिलारेपा को नींद ही नहीं आई। करवटें बदलते बदलते रात को उसने पराजित कर दिया और आज सुबह तो मिलारेपा को भी इंतजार है दीक्षा मिलने की उन सुनहरी घड़ियों का। सुबह सूर्य देव के दर्शन होते ही बड़ी चहल पहल सुनाई दी गुरु मारपा के प्रांगण में। दरअसल कुछ जन समुदाय गुरु मारपा से दीक्षा लेने आए थे और दीक्षा की जो विधि होती है उसके अनुसार गुरुदेव को विविध प्रकार के भेंट चढ़ाने के लिए सब लोगों ने भेंट की सामग्री भी लाई थी। परंतु इस समय मिलारेपा के पास कुछ भी नहीं था। वह फिर से एक कोने में जाकर बैठ गया,
अपने साथी अश्रुओं के साथ। इतने में सामने से गुरु माता आते हुए दिखी। गुरु माता ने मिलारेपा को एक मक्खन का भरा हुआ कटोरा दिया, एक कपड़ा और एक तांबे का बर्तन दिया। बोला, बेटा, ये तेरे गुरु के लिए भेंट है, जा तू भी बैठ जा दीक्षा के कार्यक्रम में। मिलारेपा आज बहुत ही ज्यादा खुश है। अभी कल रात को वो इतना दुखी था और आज सुबह वो कहते हैं ना कि गुरुदेव के स्मरण मात्र से शिष्य का मन प्रसन्न हो उठता है। यस्य स्मरण मात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता। मिलारेपा जन समुदाय के साथ गुरु जी के भवन की तरफ बढ़ने लगा, परंतु लोगों ने मिलारेपा को पहचान लिया। अरे ये तो महान मिलारेपा है, कई सिद्धियों का मालिक। अरे इसके पास तो बहुत सारी सिद्धियां हैं। अरे ये वही है ना जिसके सैकड़ों शिष्य हैं। तो भीड़ में लोगों ने ये भी कानाफूसी की, अरे ये तो वही क्रूर है ना जिसने अपने खानदान के लोगों को ही मार डाला। अब ये यहां क्या कर रहा है? लोगों की बातों को सुनकर 12 वर्षों से सोया हुआ अहंकार आज जाग उठा। मिलारेपा को खुशी हुई कि अभी भी लोगों के बीच मेरी शक्तियों की चर्चा होती है। दरअसल मिलारेपा अपने चमत्कारों और शिष्यों के कारण बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, परंतु गुरुदेव ने जिस अहंकार को 12 वर्षों तक उठने का एक मौका तक नहीं दिया था, वैसे गुरुजी भी कभी-कभी मिलारेपा को चमत्कारी पुरुष के नाम से संबोधित करते थे। परंतु आज लोगों की स्तुति मिलारेपा के कानों में पड़ते ही वही जीर्ण अहंकार को मानो पुनर्जीवन मिल गया। वर्षों से बेसुध पड़ा अहंकार आज सुध में आकर मिलारेपा को अशुद्ध कर दिया। कहाँ तो अभी तक गुरुजी का चिंतन चल रहा था और एक ही क्षण में मिलारेपा के चिंतन की धारा ही बदल गई। उसे अपनी शक्तियों का स्मरण हो आया, अपने शिष्यों का स्मरण हो आया कि कैसे थे वो दिन। मिलारेपा को उसके अहंकार ने उसे तंद्रा की गहरी खाई में ढकेल दिया। परंतु कुछ देर में मिलारेपा के थमे कदमों ने साथ देने का निश्चय किया। मिलारेपा के शरीर को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिलारेपा के कदमों ने अपने सिर उठा लिया। कदमों के परिश्रम ने अपना रंग लाया और मिलारेपा की तंद्रा टूटी। अरे आज तक तो मेरे पास ये सिद्धियां ही थी, परंतु आज गुरु मारपा से दीक्षा लेकर इतने वर्षों बाद ब्रह्म ज्ञान की भी सिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा। थोड़ी सी ही स्तुति ने मिलारेपा के नजरिए को ही बदल डाला। पहले उसे ब्रह्म ज्ञान चाहिए था समस्त पापों से, समस्त कर्मों से मुक्ति के लिए, और अब उसे ब्रह्म ज्ञान चाहिए सर्वोपरि बनने के लिए लोगों की नजरों में। सच में देखा जाए तो अब तक हमें मिलारेपा की मेहनत ही दिख रही होगी और उस पर दया भी आ रही होगी, परंतु सच्ची मेहनत यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। इतने वर्षों से मिलारेपा पर सच्ची दया गुरुदेव कर रहे हैं। इतने वर्षों से यह बात अध्यात्म में कुछ आगे बढ़े हुए साधकों को समझ में आएगी। खैर, मिलारेपा आज गुरु दरबार में चप्पल उतारना तो नहीं भूला।
परंतु सिर पर अहंकार का ताज उतार कर जाना अवश्य भूल गया। आज अहंकार का ताज पहनकर मिलारेपा गुरुदेव को सरताज बनाने के लिए दीक्षा समारोह में पहुंच गया। सभा में कुछ दृश्य ऐसा है कि एक-एक करके गुरुजी सबको अपने पास बुला रहे हैं बारी-बारी से और दीक्षा दे रहे हैं, साधना का रहस्य बता रहे हैं। चंद घंटों की घड़ियां बहुत ही लंबी लग रही हैं मिलारेपा को इन 12 वर्षों की अपेक्षा। 12 वर्ष उसे ऐसा लग रहा है कि कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, परंतु ये इंतजार की घड़ियों ने तो मानो कहर ही ढा दिया है। चलो, आखिर आ ही गया वो पल। अपनी सामग्रियों को संभालते हुए मिलारेपा गुरुजी के समक्ष जा बैठा। गुरुजी ने तो एक बार मिलारेपा को देखा और स्वाभाविक सी बात है कि वो अहंकार का ताज जो मिलारेपा पहन कर आया था वो भी गुरुदेव ने देख लिया। गुरुदेव के मुख पर आश्चर्य के भाव उभर आए। गुरुदेव ने अपनी जिह्वा को विश्राम देकर आंखों से इशारे का सहारा लेते हुए अपने हाथों से पूछवाया कि क्या है, क्यों आए हो। अर्थात हाथों से इशारा करके पूछा कि क्यों आए हो। मिलारेपा ने कहा कि गुरुजी, मैं भी दीक्षा लेने आया हूं आपके श्री चरणों में। गुरु मारपा ने कहा, अच्छा क्या लाए हो मेरे लिए। गुरुजी, एक मक्खन का कटोरा है और ये कपड़ा है और भोजन बनाने के लिए तांबे का बर्तन है। गुरु मारपा को समझते देर न लगी कि ये कहां से लाएगा। वे समझ गए कि दगमे गुरु मारपा की पत्नी का नाम है। वे समझ गए कि दगमे ने ही दिया होगा। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें मुझे किसी ने आज सुबह ही भेंट में दी थी। ये सब चीजें तो मेरी ही हैं और मेरी ही लग रही हैं। तुम चुरा कर लाए हो या किसी ने दिया है तुम्हें? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ अपना है तो मुझे दो, वरना इस सभा में मत बैठो। मिलारेपा तो कैसे भी भिक्षा मांग कर खाता था, अब वो चीजें कहां से लाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। मिलारेपा भी सोच रहा है और दरबार में बैठे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। फिर से गुरु मारपा ने कहा, तुम्हारा कुछ है तो दो, नहीं तो यहां मत बैठो, उठो और बाहर जाओ। काश मिलारेपा ने यहां अपने सिर पर पहना हुआ अहंकार का ताज उतारकर अपने गुरुजी के चरणों में रख देता, परंतु कहानी बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी सभा जो मिलारेपा को एक चमत्कारी पुरुष के तौर पर जानती है, आज विचित्र ही तमाशा देख रही है। मिलारेपा ने कहा, गुरुजी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। मारपा ने कहा कि नालायक, तेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं तुझे मुफ्त में अपना बना लूं। रुद्र रूप में मारपा उठे और भरी सभा में मिलारेपा को उसके सिर के बालों से पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया। नहीं,
यहाँ यह कहना उचित होगा कि मिलारेपा के उसी अहंकार के ताज को पकड़कर गुरुदेव ने उसे घसीटना शुरू किया। घसीटते हुए सभा के बीचों बीच से कमरे के बाहर तक ले गए। सभा में बैठे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस मिलारेपा के बारे में कोई कुछ बोलने से भी डरता था, समाज में जिसकी इतनी धाक थी, आज उसकी ऐसी बेइज्जती और उसने कुछ नहीं बोला। ये देखकर तो वहां के लोगों की गुरु मारपा में और श्रद्धा बढ़ गई कि हमारे गुरुदेव तो सर्वोपरि हैं, जो ऐसे चमत्कारी पुरुष को भी घसीट सकते हैं। सभा ने अपने तौर पर गुरु मारपा का जयघोष शुरू करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ गुरु मारपा मिलारेपा से कह रहे हैं, निकल जा यहाँ से, जहां जाना है जाकर मर। बड़ा आया चमत्कारी पुरुष, रख अपने चमत्कार अपने पास, चोर कहीं का। ब्रह्म विद्या चाहिए और चोरी करता है, मुफ्त में दीक्षा लेने आया है। इतना कहकर मारपा ने मिलारेपा को पूरी सभा के सामने अपने लातों से खूब मारा। चोर है तो चोर। बार बार यही शब्द गुरु मारपा कहे जा रहे हैं कि गुरु घर में चोरी करता है, चोर कहीं का। परंतु हम गौर से देखें तो यहाँ सच्चे चोर तो गुरु मारपा हैं, जिन्होंने शिष्य के अहंकार को आज चुरा लिया सरेआम, पर इस चोरी का किसी को भनक तक नहीं है। अब मिलारेपा उसी भवन के बाहर दरवाजे पर बैठकर भीतर टुकुर टुकुर निहार रहा है, जहां पर सद्गुरु सबसे अनमोल वस्तु खुले हाथों से सबको बांट रहे हैं। निगाहें फेर कर जो आप हमसे दूर बैठे हैं, निगाहें फेर कर जो आप हमसे दूर बैठे हैं, इधर भी देखिए हुजूर, हम बेकसूर बैठे हैं। गुरु की इतनी कठोरता सुनकर हमारा मन कांप उठता है और हमें अपनी सहानुभूति की चादर मिलारेपा को ओढ़ाने को जी चाहता है। हम कल्पना कर सकते हैं मिलारेपा पर क्या बीत रही है, जिसने 12 वर्षों बाद एक ही तो चीज मांगी है गुरुदेव से कि मुझे अपना बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। दगमे माता ये सब देख रही थी, उनका कलेजा भी भर आया। वे समारोह के समाप्ति का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने स्वामी मारपा से कुछ बात कर सकें। शाम को समारोह समाप्त हुआ, अभी भी मिलारेपा उसी चौखट पर पड़ा है। शाम हो चली, बिना खाए पिए माता दगमे गुरु मारपा के पास गई। रोते रोते कह रही हैं कि स्वामी, उसकी पीड़ा मुझे सहन नहीं होती, मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर हमारा भी तो एक पुत्र है, कोई उस पर इतना कष्ट ढाता तो क्या हम देख पाते उसकी पीड़ा को? स्वामी, मैं भी एक माँ हूं, इसने मेरी भी सेवा की है एक पुत्र की तरह। अब बस भी कीजिए, इसे जो चाहिए दे दीजिए। इसने तो सुबह से आपके चरणों के प्रसाद के अलावा अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डाला है। क्या इसकी माँ होती तो इसे ऐसी स्थिति में देख पाते? स्वामी,
या तो इसे ज्ञान दे दीजिए या इसे यहाँ से जाने को कह दीजिए। परंतु याद रखिए, इतिहास में संत मारपा की क्रूरता की कहानियां ही लिखी जाएंगी, और इतनी क्रूरता के बाद भी शिष्य को कुछ नहीं दिया सिवाय पीड़ा और कष्ट के, यह भी बातें होंगी। स्वामी, इसने 12 वर्षों तक दिन रात एक करके आपकी आज्ञा को, हर आज्ञा को मानी है। इसके तो शरीर ने भी जवाब दे दिया है। ये बेचारा कितने दिनों से बीमार है, ये भी आपको नहीं पता। इसके पीठ पर छाले और फोड़े हो गए हैं, जिनमें मवाद और पीप भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी आज आपने उसे इतना मारा। कौन सा मनुष्य होगा जो ये सब देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह सके? इसकी पीड़ा को देखकर तो पत्थर हृदय भी जोर-जोर से रोने लगेगा। माता दगमे ने हर प्रकार से गुरु मारपा को समझाने का प्रयास किया। गुरु मारपा ने कहा, दगमे, गुरु जानता है कि उसके शिष्य को क्या तकलीफ है या क्या तकलीफ होने वाली है। ये सब तुम्हारी मति और ममता की गति से परे है। तुम्हारे जैसे ममता मेरे में नहीं है। मैं तो ऐसे ही कठोर रहूंगा उसके साथ। तुम्हारे जैसी समस्त संसार की ममता मिलारेपा के साथ खड़ी हो, फिर भी मिलारेपा को उन्नत नहीं कर सकती। तुम स्त्री हो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुम भावनाओं को ही सर्वोपरि रखती हो। दगमे, इस पथ में मात्र भावना से काम नहीं चलता है। मुझे मिलारेपा के साथ क्या और कैसा व्यवहार करना है मुझे पता है। गुरु और शिष्य के बीच में तो देवता भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तुम मुझे सीख मत दो। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, और इतिहास की मुझे कोई परवाह नहीं है। अपनी ममता से मिलारेपा के मन को कमजोर करने का तुम पाप करना बंद कर दो। तुम्हारी ममता देखकर उसका मन कमजोर होता है। इस बात में सावधान रहो। आखिरकार गुरु मारपा ने माता दगमे की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। जितना कार्य मिलारेपा से हो पाता है बीमार शरीर से, धीरे धीरे वह कर रहा है। कुछ दिनों के बाद मारपा ने मिलारेपा की फिर से खूब पिटाई की। लापरवाह कहीं का, ऐसे काम करेगा, नालायक। मुख से प्रसाद, हाथों से प्रसाद, चरणों से प्रसाद। इस बार मिलारेपा का धैर्य जो अपनी अंतिम श्वास ले रहा था, उसका आज दम घुट गया। धैर्य का बांध टूट गया आज इस शिष्य का। लगता है गुरु मारपा ने मुझे विद्या न देने का निश्चय ही कर लिया है। मैं अब क्या करूं? अपनी इस विक्षिप्त मनः स्थिति को मिलारेपा ने गुरु माता के समक्ष रखा। गुरु माता, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। गुरु मारपा अब लगता नहीं है कि मुझे विद्या देंगे, और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि पुनः गुरु मारपा से इस विद्या की याचना कर पाऊं।
मैं तो उनको बता भी नहीं पाऊंगा कि मैं घर जाना चाहता हूं। मैं चोरी छुपे भाग जाऊंगा आज ही रात को यहां से। किसी अनुभवी सतशिष्य के वचन होंगे ये कि लाख दलदल हों पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हों पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उसकी इबादत में ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकती, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। परंतु मिलारेपा का आज हौसला जवाब दे चुका है। गुरु माता ने मिलारेपा की पीड़ा को देखा है, इसलिए इस बार उन्होंने मिलारेपा को सहयोग देने का निश्चय किया। गुरु माता ने कहा कि बेटा तू 10वीं तक रुक जा यहाँ, इस माह की आने वाली शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को चले जाना। और हाँ बेटा, तू मेरा पुत्र ही है, तेरी मेहनत तेरी तपस्या को मैं ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तू जिस कार्य के लिए यहाँ आया है वह तेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ और वो कैसे करना है मैं जानती हूँ। वाह, क्या विचित्रता है कि गुरु मारपा की पत्नी भी जो गुरु मारपा के घर में रहती हैं अंग संग, वे भी गुरु मारपा को नहीं जान पाई, ना ही समझ पाई। केवल कुटुंब में रहने से या सदैव अंग संग रहने से कोई ब्रह्मवेत्ता को जान ले तो ऐसे महापुरुष को इतनी मेहनत ही क्यों करनी पड़े।